जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर लेकर आ गए हैं करंट अफेयर्स की क्लास। पर डे सुबह 6 बजे आपको अपडेट मिल जाता है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन विथ आंसर मिलने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, 2 अक्टूबर 2012 को गठित आम आदमी पार्टी यानी कि AAP आपको केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा 10 अप्रैल 2023 राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद देश में राष्ट्रीय पार्टियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो देश में कुल राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या 6 हो गई है। कितनी हो गई है? 6 हो गई है। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 2012 को गठित आम आदमी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी का जो गठन हुआ था 2 अक्टूबर 2012 को हुआ था। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा 10 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। किसको? आप पार्टी को। ठीक, तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। और कुल पार्टियों की संख्या, राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या 6 हो गई है। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी पार्टियां जो हैं वो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी हैं। तो चुनाव आयोग ने NCP, CPI और तृणमूल कांग्रेस से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। यानी कि 3 पार्टियों से जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है चुनाव आयोग द्वारा। वर्तमान में राष्ट्रीय दल हैं आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये सभी जो हैं राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पर, सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को जो है सम्मानित किया गया है। किसको? कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को जो है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। जो राधाकृष्ण राव हैं ये भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं। क्या हैं? भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं, जिनको जो है इस पुरस्कार के तहत $80,000 जो है पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। किसको? राधाकृष्ण राव को। ठीक, तो जो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार है इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। कब की गई थी? 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और जो राव साहब हैं इनको 102 वर्ष पर, यानी कि ये सेंचुरी लगा चुके हैं, 102 वर्ष पर यह पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, विश्व के पहले जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? तो विश्व के पहले जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना महाराजगंज यूपी में हो रही है। कहाँ पर स्थापना हो रही है? तो महाराजगंज उत्तर प्रदेश में स्थापना हो रही है, योगी जी के कर कमलों के सापेक्ष में। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर कि हाल ही में सुख आश्रय योजना की शुरुआत किस राज्य ने की, जिसमें अर्थ अनाथों और ज़रूरतमंद बच्चों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी? तो यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो है हाल ही में सुख आश्रय योजना की शुरुआत की गई, जिसमें अनाथों, अर्ध अनाथों और ज़रूरतमंद बच्चों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसमें जो है 4,000 मासिक भत्ता दिया जाएगा। कितना? 4,000 मासिक भत्ता दिया जाएगा। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो सुखविंदर सिंह हैं। कौन है? सुखविंदर सिंह हैं। और राज्यपाल जो हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5th नंबर है कि किस देश की प्रथम उप विदेश मंत्री एमिने दझापरोवा भारत यात्रा पर आई हैं? तो यूक्रेन देश की प्रथम उप विदेश मंत्री एमिने दझापरोवा भारत यात्रा पर आई हैं। कहाँ की उप मुख्यमंत्री? तो यूक्रेन की। तो यूक्रेन की कैपिटल यानी कि राजधानी कीव है। प्रधानमंत्री जो हैं वो डेनिस समिहाल हैं। कौन है? डेनिस समिहाल प्रधानमंत्री हैं यूक्रेन के। और राष्ट्रपति जो हैं वो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है
6 नंबर, टाइम आउट द्वारा प्रकाशित बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड 2023 के 50 शहरों की सूची में शामिल किस एकमात्र भारतीय शहर को विश्व में 19वां स्थान मिला है? तो मुंबई को मिला है। टाइम आउट द्वारा प्रकाशित बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड 2023 के 50 शहरों की सूची में एकमात्र भारतीय शहर मुंबई को 19वां स्थान मिला है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो बर्लिन को मिला है। किसको मिला है? शीर्ष स्थान बर्लिन को मिला है और जर्मनी को मिला है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप के दूसरे संस्करण का आयोजन सितंबर 2023 में कहाँ होगा? तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप के दूसरे संस्करण का आयोजन सितंबर 2023 में चेन्नई में होगा। कहां पर होगा? चेन्नई में होगा। पहला स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में लंदन में हुआ था। कहां पर? 2019 में पहला स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप लंदन में 2019 में हुआ था। ठीक है, तो इसकी स्थापना भी 2019 में ही की गई थी। ठीक है, कहां पर? लंदन में। और पहला संस्करण भी कहाँ पर खेला गया था? लंदन में ही खेला गया था। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और इस बार जो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप है इसमें 17 देश, ठीक है, 17 देश के जो हैं 23 टीम हिस्सा लेंगी। कितनी टीम हिस्सा लेंगी? तो 17 देश की 23 टीम जो है वो हिस्सा लेंगी इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में। और इसके पहले यानी 2019 में जो हुआ था इसमें जो है टोटल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। कितनी टीमों ने? 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 8 नंबर है कि भारत और अमेरिकी वायुसेना के बीच कोप इंडिया 2023 युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो भारत और अमेरिका वायुसेना के बीच कोप इंडिया 2023 युद्धाभ्यास जो है पानागढ़ पश्चिम बंगाल, कलाई कुंडा पश्चिम बंगाल और आगरा उत्तर प्रदेश में जो है आयोजित हुआ है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल जो हैं राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 9 नंबर कि हाल ही में चर्चा में रहा गैया BH1 और गैया BH2 क्या है? तो ब्लैक होल है। क्या है? गैया BH1 और BH2 गैया ये दोनों क्या हैं? ब्लैक होल हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर की हर वर्ष या हर साल भारत में 11 अप्रैल को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हर साल भारत में 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 अप्रैल क्या कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, जिसमें माता और बच्चे को सुरक्षा प्रदान की जाए। इस उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम क्या थी? तो कोरोना वायरस के बीच घर पर रहें, माँ और शिशु को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 11 नंबर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए नियम बनाने का पैनल बनाया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए नियम बनाने का पैनल बनाया है, तो एकनाथ शिंदे सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 12 नंबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तमिलनाडु राज्य में कितने करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तमिलनाडु राज्य में 5200 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। कहां पर? तमिलनाडु में किया गया है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों के द्वारा। ठीक है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं और राज्यपाल RN रवि हैं। कहाँ के? तमिलनाडु के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 13 नंबर कि हाल ही में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस में पुरस्कार किसने जीता है? तो हाल ही में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस में पुरस्कार जीतने वाले भारत बायोटेक हैं। कौन है? भारत बायोटेक ने जीता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल हाल ही में किसने जीता है? तो विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल डी गुणेश ने जीता है। किसने? डी गुकेश ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या
3167 हो गई है। कितनी हो गई है? 3167 कुल बाघों की संख्या हो गई है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जानकारी के रूप में बाघों के बारे में। तो ध्यान दीजिए कि 2018 में 2967 बाघ थे। कितने? 2018 में 2967 बाघ थे और जिनमें वृद्धि हुई 200। कितनी हुई? 200 की वृद्धि हो गई, जो कि 6.7% के रूप में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या जो है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद जो है वो कर्नाटक राज्य में है बाघों की संख्या। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी मूल कंपनी मेटा ने AI मॉडल SAM जारी किया है? छवियों के भीतर की वस्तुओं की पहचान करने में जो सक्षम होगा। ठीक है, तो फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने AI मॉडल SAM जारी किया है, जो छवियों के भीतर की वस्तुओं की पहचान करने में सक्षम होगा। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। तो फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? 4 फरवरी 2004 को हुई थी। कब हुई थी? 4 फरवरी 2004 को फेसबुक जो है सामने आया। किसके द्वारा? तो मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन यानी कि AUA द्वारा भारतीय अमेरिकी चिकित्सक और प्रोफेसर डॉक्टर नित्या अब्राहम को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन AUA द्वारा भारतीय अमेरिकी चिकित्सक और प्रोफेसर डॉक्टर नित्या अब्राहम को यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन से अवार्ड से? यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर नित्या अब्राहम को। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और जो अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन है, इसकी स्थापना 1902 में हुई। कब हुई? 1902 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखिए कि किस कंपनी ने अपने सह संस्थापक और पूर्व CTO JB स्ट्रॉबेल को अपने 8 सदस्यीय निदेशक मंडल में नामित किया है? तो टेस्ला कंपनी ने अपने सह संस्थापक और पूर्व CTO JB स्ट्रॉबेल को अपने 8 सदस्यीय निदेशक मंडल में नामित किया है। किसने? टेस्ला कंपनी ने। तो टेस्ला जो है वो एक कार कंपनी है जो इलेक्ट्रिक कार का निर्माण करती है। सबसे महंगी कारों का निर्माण करती है टेस्ला, जिसकी स्थापना 1 जुलाई कब की गई? 1 जुलाई 2003 को जो है टेस्ला की जो है शुरुआत हुई या इसकी स्थापना हुई। कहाँ पर? कैलिफोर्निया में की गई थी। और CEO जो हैं वो एलन मस्क हैं। कौन है? एलन मस्क जो हैं CEO हैं किसके? टेस्ला के। ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर है कि ब्रिटिश हिंदू मुरुगेश्वरन सबबी सुब्रमण्यम को कहाँ की रॉयल एयरफोर्स यानी कि RAF का वारंट अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटिश हिंदू मुरुगेश्वरन सबबी सुब्रमण्यम को ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स यानी RAF का वारंट अधिकारी नियुक्त किया है। कहाँ का? ब्रिटेन का। तो ये याद रखेंगे। ब्रिटेन की कैपिटल लंदन है। प्रधानमंत्री जो है वो ऋषि सुनक हैं। कहाँ के? ब्रिटेन के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 20 नंबर है कि हाल ही में किसने ऑरलियंस मास्टर्स का खिताब जीता है? 2023 में BWF दौरे पर एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो जो है प्रियांशु राजावत ने। ठीक है, तो हाल ही में प्रियांशु राजावत ने ऑरलियंस मास्टर्स का खिताब जीता है। 2023 में BWF दौरे पर एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कौन बन गए हैं? तो प्रियांशु राजावत बन गए हैं। ठीक, तो BWF जो होता है बैडमिंटन वर्ल्ड एसोसिएशन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन होता है BWF का फुल फॉर्म, जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 को की गई थी। कब की गई थी? 5 जुलाई 1934 को स्थापना की गई थी। किसकी? BWF की। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और इसका जो मुख्यालय है कुआलालंपुर मलेशिया में है, यानी मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में है इसका मुख्यालय। और इसमें कुल 194 देश शामिल हैं। कितने देश? 194 देश में
इसमें शामिल हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर कि फीफा ने जारी किया रैंकिंग कहाँ की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ब्लू टाइगर्स ने 5 स्थान की छलांग लगाकर 101वें स्थान पर पहुंच गया है। तो भारत की टीम, ठीक है, भारत की जो है ब्लू टाइगर्स ने 5 स्थान छलांग लगाकर 101वें स्थान पर पहुंच गया है ब्लू टाइगर्स टीम। ठीक, तो फीफा के बारे में जानते हैं। तो फीफा की जो है स्थापना 21 मई 1904 को स्विट्जरलैंड में की गई थी। कब? 21 मई 1904 को स्विट्जरलैंड में फीफा की स्थापना की गई थी, जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन होता है। किसका? फीफा का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर कि हाल ही में किस भाषा में भारतीय संविधान के पहले संस्करण का किरण रिजिजू ने जो है विमोचन किया है। तो हाल ही में डोगरी भाषा में भारतीय संविधान के पहले संस्करण का किरण रिजिजू ने जो है विमोचन किया है। किसने किया है? तो कानून मंत्री, ठीक है, कानून मंत्री किरण रिजिजू ने। किसने? कानून मंत्री किरण रिजिजू ने जो है विमोचन किया है। किस भाषा का? तो डोगरी भाषा का भारतीय संविधान के पहले संस्करण का। ठीक, तो डोगरी भाषा के बारे में जान लेते हैं। तो डोगरी भाषा जो है वो 92वें संविधान संशोधन, किसमें? 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, ठीक है, 2003 के द्वारा इसको जोड़ा गया। किसको? डोगरी भाषा को। किसमें जोड़ा गया? तो हमारी 22 भाषाओं में जोड़ा गया, जो हमारी राजकीय भाषा है, ठीक है, राजकीय भाषा है, वह भाग 17 में है। किस में है? भाग 17 के 343 से, ठीक है, 343 से 351 में वर्णित है राजकीय भाषा कहाँ की? भारत की। और 8वीं अनुसूची में जो है, ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है, ठीक, अंग्रेजी को छोड़कर। ये आप याद रखेंगे क्योंकि अंग्रेजी हर जगह अपना पैर पसार रही है। तो जो 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो भाषाएं जोड़ी गई उनमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो थी, जिनमें हमारी डोगरी भाषा थी, जिसको भारतीय संविधान के पहले संस्करण का किरण रिजिजू ने जो है वो विमोचन किया है। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। तो यह जो है हमारा 12 अप्रैल का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसमें हम क्या प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्या बदलाव कर सकते हैं, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे। तो डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।